किसी ने कमेंट किया था कि गुरुजी जब हम मंत्र जाप करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। हम अपने ध्यान को कहाँ केंद्रित करें, किस जगह को देखें, आंख बंद कर कर मंत्र जाप करें या फिर आंख खोल कर मंत्र जाप करें, जिससे हमारा जो ध्यान है वो मंत्र जाप पर ही रहे, मन भटके ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधिकतर लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि जब वो माला जप करते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। मैं आपको 3-4 जगह ऐसी बताऊंगा जहां आपको ध्यान केंद्रित करना है। हालांकि मैं जहां ध्यान केंद्रित करता हूं वो भी आपको बताऊंगा, और अन्य लोग जो हैं, क्योंकि हमारे जो गुरु भाई हैं उनसे भी हमें पता चला है वो कहीं और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जो जानकारी मेरे पास है वो जानकारी मैं आपको दूंगा। और कभी भी किसी मंत्र को जप करने से पहले आसन जरूर आप बिछाइएगा और उस मंत्र के देवता से प्रार्थना जरूर करना कि हे प्रभु, मैं इस मंत्र का जप आपकी कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामनाएं, और कृपा करके मुझे अपना सानिध्य प्रदान करें, मुझे अपने चरणों में स्थान दें और मेरी इच्छा को पूर्ण करें। इस तरीके से करने के बाद और जब आप मंत्र जाप करेंगे तो कुछ अशुद्धियों का भी ध्यान रखना है आपको। जैसे माला पैर पे टच ना हो आपके, ठीक है, और उसके साथ ही माला जमीन पे टच ना हो आपके। आपको मंत्र जाप करते समय जो आपके पर्सनल पार्ट हैं उन पर हाथ टच नहीं करना, गलत जगह पर हाथ टच नहीं करना। इन चीज़ों का आपके मन में जो है वो गंदे विचार नहीं आने चाहिए आपकी तरफ से, बिल्कुल भी। और ये विचार आते हैं जब आप अश्लील चीज़ें देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, इस तरीके से, तो तब ये विचार जो है वो आपके मंत्र जाप में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो बात करते हैं मंत्र जाप की। देखिए, सबसे पहले आंख बंद करके भी मंत्र जाप किया जा सकता है और आंख खोल कर भी मंत्र जाप किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दोनों का फल आपको मिलता है। फल ये होता है कि जब आप मंत्र जाप आंख बंद कर करते हैं तो एक समय ऐसा भी आता है कि आपको कई बार आंख बंद करके इष्ट देव के दर्शन हो जाते हैं और समाधि में भी कई लोग चले जाते हैं जब वो ध्यान करते हैं आंख बंद करके। तो मंत्र जाप का फल दोनों अवस्था में मिलता है। मंत्र जाप जब आप आंख बंद कर कर करते हैं, यानी दोनों तरीके से किया जा सकता है मंत्र जाप आंख खोल कर भी और आंख बंद करके भी किया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप मंत्र जाप करते हैं आंख बंद करके तो आपका ध्यान आपके इष्ट देव के मुख पर होना चाहिए, मुख पर, उनका जो मुखमंडल है उन पर आपका ध्यान होना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, उनके पैरों से उनके मुख तक जा सकते हैं, फिर मुख से पैरों तक, पैरों से मुख तक, उनके एक एक चीज को साफ देख सकते हैं। जैसे आपने शीशा देखा होगा, शीशे पर अगर आप पानी की बूंदें मार दे तो थोड़ा ब्लर हो जाता है, ब्लर आप समझते हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। पर अच्छी तरीके से उसको साफ करते हैं, शीशे को ग्लिसरीन उससे साफ करते हैं। तो थिनर से जब आप उस शीशे को साफ करते हैं तो वो इतना साफ हो जाता है कि आपका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसी तरीके से जब आप मंत्र जाप शुरू करते हैं, मन मन में अपने इष्ट देव को देखते हैं तो शुरुआत में आपको ब्लर दिखाई देता है, और उस समय आपको कोशिश करनी है अपने इष्ट देव को देखने की। एक एक चीज, जो तस्वीर, जो मूर्ति, जो प्रतिमा आपके पास है, उस प्रतिमा में उनके अस्त्र शस्त्र, उनके वस्त्र, उनका मुखमंडल और रत्न जड़ित उनकी जो माला है, जो सिंहासन है, जो उन्होंने पैरों में पादुकाएं पहन रखी हैं, जो उन्होंने कानों में कुंडल डाल रखे हैं, हाथ बाजू बंद हैं, इन सभी को, बालों को, तिलक को बड़ी बारीकी से, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आपको उस समय पर देखना है जिस समय पर आप मंत्र जाप कर रहे होंगे। तो ये तो होता है जब आप मंत्र जाप करते हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका ध्यान जो है वो उनके चरणों में लग जाएगा और आपके इष्ट देव आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। आपका जो ध्यान है, जिसके लिए लोग त्राटक करते हैं, ध्यान लगाते हैं, बड़े बड़े संत जो हैं, महापुरुष हैं, आपको अगर इस प्रक्रिया को आप करते हैं ना, 1.25 महीने 2 महीने करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान एक जगह लगना शुरू हो जाएगा। और किसी भी काम को, ऐसा नहीं कि आप मंत्र जाप करें तभी, आप किसी भी काम को करेंगे तो पूर्ण रूप से, यानी पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे। जैसे हम किसी कार्य को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए जब उस एक जगह पर पूरी ऊर्जा लगा देते हैं ना तो वो कार्य हो जाता है। उसी तरीके से आपका ध्यान जब एक जगह लग जाएगा, आपकी ऊर्जा एक जगह लग जाएगी, तो आप ये चीज़ें सीख जाएंगे कि एक स्थान पर अपनी ऊर्जा को कैसे केंद्रित किया जाता है, किस प्रकार से। जैसे आपने जब आप छोटे थे, आप भी छोटे थे, तो आपने देखा होगा कि एक शीशा ग्लास था,
शीशे से हम कागज को जला दिया करते थे सूरज को दिखा के, तो वो क्या होता था, सूरज की जो भी किरणें हैं ना उनको एक स्थान पर केंद्रित किया जाता था जिससे कि वो कागज जल जाता था। उसी तरीके से जब आप एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें प्रबल हो जाती हैं उसी प्रकार से आपकी ऊर्जा प्रबल हो जाती है इससे। इसलिए आपको अपने इष्ट देव को इस प्रकार से देखना है। अब बात करते हैं, अगर आप मंत्र जाप करते हैं, आँख खोल कर मंत्र जाप आप करते हैं, तो उस समय आपको ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। उस समय ध्यान आपको एक तो ज्योत यानी जो दीपक जल रहा है आपका, भगवान का जो दीपक आपने जला रखा है उस दीपक की लो पर अपना ध्यान को केंद्रित कीजिए। उसको देखना है आपको और मंत्र जाप करते रहना है, उसको देखना है, मंत्र जाप करते रहना है। पहला तो ये। दूसरा, आपके जो इष्ट हैं, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं, उनकी आंखों में देखना है, उनकी आंखों में देखकर मंत्र जाप करना है। तो आप देखेंगे कि आपका ध्यान केंद्रित होना शुरू हो गया। और इन दो विधियों से आपको बहुत जल्दी आपके मंत्र का फल मिलेगा। कई लोग अपने आगे चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और फिर उनको दर्द होने लगता है, अगले दिन वो जो है वो करते ही नहीं है मंत्र जाप, परेशानी होने लगती है, विचलित वो होने लगते हैं। क्योंकि जब आप आगे चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो बहुत से विचार निकलते हैं, और बहुत से जब विचार निकलते हैं तो कई लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपको अपने इष्ट देव की आंखों में मंत्र जाप करना है और उनकी आंखों में देखकर, या फिर जो ज्योत है, जो दीपक है, उसको देखकर मंत्र जप करना है। और तीसरा स्थान है उनके चरणों को देखकर मंत्र जप करना। तो आप अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ को देखकर, यानी किसी भी उनके मुख को, चरणों को या फिर दीपक को देखकर मंत्र जाप करते हैं तो आपके मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है और आपके इष्ट देव की कृपा आपको बहुत ही जल्दी, बहुत जिसे तुरंत कहते हैं ना, जिसे मिलती है। और आभास आपको मात्र, अगर आपने 2 घंटे इस प्रकार से जप कर लिया तो आपको उसी 2 घंटे में आभास हो जाएगा, अपने इष्ट देव के दर्शन हो जाएंगे आपको अपने इष्ट देव के। यकीन मानिए बहुत ही प्रबल तरीका है ये, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो अगर आप कृपा उनकी प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए 2 घंटे एक बार आपको करना है। उसके बाद जब आपको महसूस होगी उनकी कृपा, उसके बाद तो आप स्वयं ही आनंदित हो जाएंगे और स्वयं ही लग जाएंगे। तो इस प्रकार आंख बंद करके और आंख खोलकर, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि मंत्र जाप करते समय ध्यान कहाँ केंद्रित करना है। अगर आप मंत्र जाप भी नहीं कर रहे और मात्र ध्यान लगा रहे हैं तो ध्यान लगाते समय भी आंख बंद करके अपने इष्ट देव को देखिए, पूर्ण रूप से उनकी छोटी से छोटी चीज को देखिए, जो तस्वीर आपने देखी है, क्योंकि भगवान तो जिस रूप में आप देखोगे उसी रूप में आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो आप किस रूप में उन्हें देखना चाहते हैं वो आप देखिए। मनमोहक रूप और मुस्कुराता हुआ चेहरा, इस प्रकार का कोई दिव्य चित्र उनका लीजिए और उसे देखने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि प्रभु आपको उसी सात्विक, उसी सौम्य स्वभाव में दर्शन देंगे और आपको आनंदित करेंगे। तो मुझे आशा है ये जो प्रश्न था बच्चे का, उसका उत्तर उसको मिला होगा, और बहुत से लोग जो इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे उनको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा।